सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है, बदल दिया है और ये निर्देश दे दिया है कि स्टेट्स को अब ये अधिकार है कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सब कैटेगरीज कर सकते हैं। जी हाँ, 20 साल इसलिए क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि सब कैटेगरीज करने का पावर, सब कैटेगरीज करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। सो क्या है रिजर्वेशन की सब कैटेगरी और अभी वर्तमान में स्टेट्स में क्या क्या प्रावधान है और इसके बेसिस क्या हैं? चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट आखिर दिया क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट इसलिए दिया ताकि जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब है उनके बीच अवसरों का जो बंटवारा है वो बेहतर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये निर्देश दे दिया है कि वो अपनी सोसाइटी में सबसे पिछड़े समुदाय की पहचान करें, फिर उनके अंदर कोटे के अंदर कोटा यानी कि जो सब कैटेगरी है उसका प्रावधान करें। अब आपको कोटे के अंदर कोटा, सब कैटेगरी या फिर रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन के बेसिस के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आती है क्रीमी लेयर की अवधारणा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि रिजर्वेशन का लाभ सबसे कमजोर लोगों को मिलना चाहिए, यानी कि वीकेस्ट ऑफ द वीक को मिलना चाहिए। और कोर्ट ने ये भी क्लेरिफाई कर दिया है कि हालांकि राज्यों के पास अभी निर्देश आ गया है, अधिकार आ गया है कि वो सब कैटेगरी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी किसी समुदाय को 100% रिजर्वेशन देने की ताकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है वो अब ओबीसी के साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर भी लागू होगा। इसका मतलब है कि अब स्टेट्स को क्रीमी लेयर वाले लोगों को पहचानना होगा, उनकी खोज करनी होगी और ये मेक श्योर करना होगा कि क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ ना मिले। साथ ही जो स्टेट्स हैं उन्हें ऐसे भी प्रावधान करने होंगे जिससे जो जरूरतमंद है उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्टेट किया कि ये जो रिजर्वेशन है ना वो किसी भी फैमिली, किसी भी परिवार के केवल फर्स्ट जनरेशन वाले लोगों के लिए लागू होगा। अगर किसी भी फैमिली के किसी जनरेशन ने आरक्षण का लाभ लिया है और उन्हें हायर स्टेटस मिला है, चाहे वो फाइनेंशियली स्टेटस हो या फिर सोशल स्टेटस हो, तो जो सेकेंड जनरेशन होगी उसे ऑटोमेटिकली लॉजिकली रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब आपको ये बता देते हैं कि प्रेजेंट में अलग अलग स्टेट्स में जो सब कैटेगरी है यानी कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन है उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले बारी आती है बिहार की। बिहार ने 2007 में जो अनुसूचित जाति के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं ना उनकी पहचान करने के लिए एक महादलित आयोग का गठन किया था। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी अनुसूचित जाति कोटा में जो वाल्मीकि और जो मजहबी सिख हैं उनको वरीयता देने वाला कानून बनाया था। तमिलनाडु भी इस लिस्ट में शामिल है। तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुसूचित जाति कोटे के अंदर 3% कोटा अरुंधतीयर जाति को प्रदान किया गया है। अभी हमने आपको आसान भाषा में ये समझा दिया है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके अंदर सब कैटेगरीज का जो प्रोविजन है वो क्या है, उनके लिए स्टेट्स के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है और साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को क्या क्या निर्देश दिए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका सब कैटेगरी पर क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे और अपडेटेड वीडियोस लाते रहेंगे ओनली ऑन एनबीटी टेक एड।